हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि मैंने बीकॉम की सीरीज चालू की है, बट ये जो लेक्चर आपका ये बीकॉम के साथ साथ आपके बीबीए में प्लस 11th का जो बच्चा है उसके भी काम आएगा। थोड़ा सा लास्ट में मैं थोड़ा कुछ एडवांस भी टॉपिक डालूंगा जो सिर्फ बीकॉम का है, तो 11th वाले बच्चे उनको इग्नोर कर देना आप, मैं बता दूंगा कहाँ से है। क्योंकि जो फाइनल अकाउंट आपका जो चैप्टर है 11th में तो आपका है ही है, और उसके बाद बीकॉम में भी आता है। अब बच्चों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है एडजस्टमेंट्स। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये है वन शॉट एडजस्टमेंट्स, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपका ये कमेंट हमें मोटिवेट करता है और लेक्चर्स लाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो देखो, सबसे पहली चीज, अब बीकॉम के पर्पज से मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ट्रेडिंग, पीएनआर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये, तब एडजस्टमेंट की बात आती है। वो आपने 11th में पढ़ा है, फिर भी अगर कोई बच्चा भूल गया है तो मेरे 11th की वीडियोस है, मैं फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बेसिक्स फॉर्मेट को रिवाइज कर सकते हो। तो वहां से आप ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले याद कर लेना। आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी। बीकॉम में हो तो 8-10 एडजस्टमेंट मिलेंगी, और अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपको 4-5 एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। तो वो एडजस्टमेंट्स ही हमें सीखना है। तो वो सारी एडजस्टमेंट वन शॉट में बात करेंगे। याद रखना एक चीज को, जो ट्रायल बैलेंस में चीजें दी होती है वो एक जगह आती है, 11th में भी पढ़ाया और आपके लिए जहां भी आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा। लेकिन जो एडजस्टमेंट होता है उसका दो जगह इफेक्ट पड़ता है। तो उन्हीं एडजस्टमेंट्स को हम आज बात करने वाले। आसान से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। तो ये दो जगह कहां कहां आता है, तो एक तो ये आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, साथ के साथ आप लिखते भी रहना, आपको याद होता रहेगा। तो पहला इसका इफेक्ट है, जितना भी आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 10,000, 20,000, 50,000 जो भी दिया है, एक क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। और दूसरा ये चला जाता है बैलेंस शीट में, आपके एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट एकदम सिंपल है। अगले पे आते हैं, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। सेकंड एडजस्टमेंट आपका डेप्रीशिएशन। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डेप्रीशिएशन होता क्या है। तो बीकॉम वाले तो बहुत अच्छे से जानते हो, 11th वालों को भी पढ़ ही रखा है वैसे आपने, फिर मैं आपको बता दूं। डेप्रीशिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू घटना। तो जब भी एडजस्टमेंट होगा किसी फिक्स एसेट्स के ऊपर का, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो एग्जांपल लेके समझाता हूं। सपोज करो आपके ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा उसके आगे। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मशीनरी, 1,00,000 रुपए की मशीन है, और नीचे एक एडजस्टमेंट है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 10% पर annum। मशीन पे 10% का क्या है, डेप्रीशिएशन है। तो सबसे पहली चीज, मशीन कहां जाती है, तो आप बोलोगे सर मशीन तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आती है। बिल्कुल सही बात है। तो आप इसको दिखाओगे बैलेंस शीट के अपने एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में मशीनरी आ गई, 1,00,000 रुपए की मशीन थी, हमने लिख दिया, एक जगह इफेक्ट पड़ा। और एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट है। तो मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा है, तो एक तो आप इस मशीन में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 10% का मतलब हो गया 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन, तो 90,000 हो गया। और ये जो भी आपका डेप्रीशिएशन लगा आपके लिए खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, अमाउंट था 10,000 रुपए। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, तो अगर डेप्रीशिएशन नाम का एडजस्टमेंट है, तो आप क्या करोगे, जिस भी एसेट्स के ऊपर होगा बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से माइनस कर दोगे, और जितना भी डेप्रीशिएशन लग गया पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है सेकंड एडजस्टमेंट, यह आपका डेप्रीशिएशन। स्क्रीनशॉट लेते ना, लिखते रहना साथ के साथ। अब एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई एक्सपेंस अगर पे करना बाकी है, एक्सपेंस पे करना बाकी यानी लायबिलिटीज एक तरह की आउटस्टैंडिंग। तो एक्सपेंस के ऊपर तो एक्सपेंस होगा। तो ट्रायल बैलेंस में आपको मान लो एक्सपेंस दे रखा है, सैलरी मान लो, एक्सपेंस डेबिट साइड में दिया, तो मान लो 10,000 रुपए की सैलरी दी है, और नीचे एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपए। ऐसे लिखा होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू, सैलरी टिल टू बी पेड। ऐसी लैंग्वेजेस होगी कि सैलरी पे करना, मतलब कंक्लूजन ये कि सैलरी पे करना बाकी है, शॉर्ट में बोलूं बात तो सैलरी कहां था, तो आप बोलोगे सर सैलरी खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। तो ये रहा डेबिट साइड, यहां लिख देंगे टू सैलरी। कितने की सैलरी थी, 10,000, एक जगह आ गया। एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट पड़ता है। देखो 10,000 हमने पे करा, 2,000 पे करना बाकी है, तो हमारा खर्चा कितना हुआ, तो आप बोलेगे सर 12,000 रुपए का खर्चा हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो 12 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां तो एक प्लस हो जाएगा, 12,000 हो गया। और जितना आउटस्टैंडिंग है
तो अभी आपने बताया था कि सर अगर आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है तो वो आपके लिए क्या है, तो बोलोगे सर लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सर। तो ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, शॉर्ट ट्रिक, तो एक तो वो एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे ट्रेडिंग का एक्सपेंस हो, जिसका भी होगा, उस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जितना पे करना बाकी है वो आपके लिए लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 पे, स्क्रीनशॉट ले लो आप साथ के साथ। एडजस्टमेंट 4, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो इनकम भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड वर्ड यूज करते हैं, अक्रूड इनकम, यानी इनकम मिलना बाकी है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम दे रखा है, इनकम होता है क्रेडिट साइड, मान लो कमीशन दे रखा है एग्जांपल 4, तो कमीशन दे रखा है मान लो 10,000 रुपए का, और नीचे आपका एडजस्टमेंट है कमीशन, कमीशन टिल टू बी रिसीव, मतलब कमीशन मिलना आपको बाकी है कितना, 2,000। तो देखो 10,000 रुपए का हमें कमीशन मिला और 2,000 रुपए का कमीशन मिलना बाकी है, तो पहले ही बात इस कमीशन को कहां भेजेंगे, तो आप बताओगे कि सर कमीशन इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा कमीशन, तो कमीशन है कितना 10,000, तो 10,000 आ गया। अब इसका इफेक्ट, मिलना बाकी है, देखो 10,000 आपको मिला और 2,000 मिलना बाकी है, तो आप बोलोगे सर इनकम कितनी, तो सर 12,000 की इनकम है, बिल्कुल सही बात है, प्लस, तो यहां पे प्लस कर देंगे अक्रूड कमीशन, 2,000 रुपए प्लस हो गया, 12,000 हो गया, एक जगह तो ये इफेक्ट पड़ा, कमीशन आपको 10,000 मिला और 2,000 आपको मिलना बाकी है, तो देखो 10,000 जो कमीशन मिला इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है, और 2,000 आपको मिलना बाकी है, तो देखो 10 मिला 2 मिलना बाकी है, तो आपकी इनकम कितनी, तो बोलोगे सर 12,000 रुपए, तो 2 प्लस कर दिया 12,000 होगी, और वो जो 2,000 रुपए आपको मिलने बाकी है क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर इनकम अगर मिलने बाकी है तो आपके लिए क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स में आ जाएगा अक्रूड कमीशन 2,000। यानी अगर इस एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं इनकम की, अक्रूड कमीशन मतलब अक्रूड इनकम कह लो, तो एक तो ये पीएनएल में इनकम के अंदर प्लस हो जाएगा, और जितना मिलना बाकी है वो आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है पॉइंट, तो स्क्रीनशॉट ले लो, बीच में कैमरे की वजह से दिक्कत थी, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ, पांचवी एडजस्टमेंट आपकी प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलोगे सर कोई भी खर्चा अगर हम एडवांस में पे कर दे तो उसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो इसका कहां का इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं जरा, एग्जांपल लेके चलते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया है, इसमें आपको मान लो सैलरी दी हुई है, 10,000 रुपए की सैलरी दी है, और नीचे एडजस्टमेंट है प्रीपेड सैलरी, लिखा होगा प्रीपेड सैलरी, सैलरी पेड एडवांस, सैलरी पे फॉर नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से लैंग्वेज होगी। तो मतलब क्या है कि 10,000 आपने पे किया जिसमें से 2,000 एडवांस है, पहले 10,000 जो पे किया कहां जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो हमने पे करा वो हमारा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल। अगर बीकॉम में हो ना आप, तो आप एक ये बस एडजस्टमेंट रिवाइज करना, तो एक ये वन शॉट लेक्चर देखो एडजस्टमेंट का, उसका क्वेश्चन बनाओ, आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है ये, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत है, ये चैप्टर बहुत आसान है क्योंकि आपने 11th में पढ़ा रखा है, बस आपको एडजस्टमेंट क्लियर होनी चाहिए, तो ये वन शॉट वीडियो आपकी सारी की सारी एडजस्टमेंट क्लियर कर देगी। तो सैलरी यहां आ गई भाई, बस ध्यान समझना, देखो 10,000 मैंने सैलरी पे किया, मैं आपको याद नहीं कर रहा, आपको लॉजिक समझा रहा हूं। तो सैलरी हमने 10,000 पे किया और लिखा इसमें से 2,000 एडवांस पे किया है, तो अगर आपने 2,000 रुपए एडवांस पे किया तो करंट का कितना है, तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 अगर एडवांस है तो 8,000 होगा करंट का, बिल्कुल सही बात है, तो करंट का निकालने के लिए माइनस हो गया, तो प्रीपेड को क्या कर दोगे 2,000 माइनस हो गया, एक जगह तो ये इफेक्ट पड़ा। और अगर कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पे कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, तो बोलोगे सर प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट्स, बिल्कुल सही बात है, तो यहां आ गया प्रीपेड एक्सपेंस मतलब सैलरी। तो ये अगर एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा, शॉर्ट रिवीजन, प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो एक तो एक्सपेंस में से माइनस, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे पीएनएल का हो, और दूसरा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा किस साइड, तो आप बोलोगे सर एसेट साइड। क्लियर है पॉइंट, बहुत वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, लिखते रहो साथ में, सबसे बढ़िया। अब आते हैं 6 नंबर।
6 नंबर है आपका एडवांस इनकम। अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिल जाए, तो एडवांस में अगर आपको इनकम मिल गई मतलब क्या है, पहले मिल गई आपको, यही हुआ ना। एग्जांपल समझते कहां का इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज करो ट्रायल बैलेंस दिया है, इसमें आपको इनकम दी है, इनकम की साइड होती है क्रेडिट साइड दी होगी। कमीशन दिया है, सपोज करो 10,000 रुपये आपको कमीशन मिला, और नीचे लिखा है कमीशन एडजस्टमेंट में कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में आपको कमीशन मिला है, लिखा होगा कमीशन रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब इस तरह लैंग्वेज होगी कि आगे का मिला आपको। तो 2,000 रुपये आपको एडवांस मिले। तो अगर मैं इसको दिखाऊं, कमीशन मिला कहां जाएगा, तो आप बताओगे सर इनकम मिली है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड, तो क्रेडिट साइड मतलब, तो क्रेडिट साइड में इनकम आ गई, कमीशन आ गई, कितनी मिली आपको 10,000 रुपये एडवांस में मिली। 10,000 हमें मिला जिसमें से 2,000 एडवांस मिला है, तो इस साल की इनकम कितनी, तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 अगर एडवांस मिला है तो इस साल की जो इनकम होगी वो 8,000 रुपये होगी। बिल्कुल सही बात है। तो एडवांस को आपने क्या करा, माइनस कर दिया, तो 2,000 जैसे ही हमने माइनस किया तो 8,000 इनकम हो गई। और अगर कोई भी इनकम आपको एडवांस में मिले तो एडवांस इनकम होता है आपके लिए क्या, तो बोलोगे सर लाइबिलिटीज होती है, काम नहीं किया पैसे पहले ले लिए। बिल्कुल सही बात है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, तो अगर एडवांस में कोई भी इनकम है, कमीशन हो चाहे कोई भी इनकम हो, एक तो इनकम में माइनस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जो इनकम होगी उससे माइनस कर देंगे, और जितना आपको एडवांस मिला वो आपके लिए क्या लाइबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, कितने हो गए, 6 हो गए। 7वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर, या तो बड़ा ध्यान से देखना। देखो डेटर पे क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकती है। पहले तो डेटर है क्या, हमने किसी को उधार बेचा जिस समय पैसे लेने, वो हमारा डेटर है। तो डेटर पे देखो क्या क्या हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि डेटर आपका पैसा लेके भाग गया। दूसरा, आपको डाउट है कि ये लोग भाग सकते हैं, तो उसके लिए आपने बनाया प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और तीसरा, अच्छे डेटर जो टाइम पे पैसे देते हैं उसको आप हो सकता है डिस्काउंट हो। तो 3 एडजस्टमेंट आएगी, बैड डेट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट, एक साथ तीनों आएगी बीकॉम में। तो 11th 12th में, 11th में क्या होता है कि एक आ जाती है, कभी 2 आ जाती है, पर बीकॉम में हो तो समझो तीनों ही आएगी, दिमाग में सेट करके रखो। तो देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, बस इसको याद रखना। यहां पे आपको क्या क्या होगा, इससे रिलेटेड 3 चीज होगी। एक तो डेटर होगा, ध्यान से देखना इस एडजस्टमेंट को। 1 लाख का मान लो डेटर है, एक बैड डेट्स दिया होगा, और बैड डेट्स हमेशा डेबिट साइड में लिखा होगा, यहाँ मान लो 8,000 है, और एक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीबीडी, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या लिखा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ये हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। तो ये 3 चीज दी है, और नीचे दिया है आपको एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या दिया है भाई, तो एडजस्टमेंट दिया है फर्दर बैड डेट्स 10% एंड 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड 2% डिस्काउंट। तीनों एडजस्टमेंट आ गई। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम, आप ट्रायल बैलेंस की जो ट्रायल बैलेंस में चीजें उसको भेजो, ये एक जगह जाती है, तो डेटर आ जाएगा आपके बैलेंस शीट में। ध्यान से देखना जरा इसको, तो डेटर आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा, डेटर 1 लाख रुपए का। और क्या दिया, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा किस साइड, तो बोलो सर खर्चा है तो किस साइड आता है, तो बोलोगे सर डेबिट साइड, तो यहां आ जाएगा बैड डेट्स। कुछ जोड़ना घटाना, सीधे सीधे लिखना है 8,000। और ये जो प्रोविजन है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिख दो ओल्ड प्रोविजन। आप इसके साथ एक काम और कर सकते थे, इसको डेबिट से माइनस कर दिया, ओल्ड पीवीडी है ना 8-7,000। तो देखो यार हमने क्या करा, डेटर को बैलेंस शीट में भेज दिया एसेट से, तो बैड डेट्स पैसा लेके भाग गया, खर्चा पीएनएल के डेबिट, प्रोविजन डाउट क्रेडिट साइड है, क्रेडिट में भेज दो चाहे डेबिट से घटा दो। ये तो हो गया ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट 3 होगी, दे रखिए, एक एक करके घटाना है। घटाने का सीक्वेंस अगर पहले बैड घटाओगे फिर प्रोविजन फिर डिस्काउंट, यार ये सीक्वेंस ही रहेगा, बैड प्रोविजन डिस्काउंट, बैड प्रोविजन डिस्काउंट, इन्हीं सीक्वेंस में घटाना है। ऐसे नहीं कि पहले प्रोविजन घटाओ फिर बैड घटाओ, गड़बड़ हो जाएगा अगर रेट दिया है तो। हाँ अमाउंट है तब तो बात ऊपर नीचे कुछ भी एक ही होता है, लेकिन अगर रेट है तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए याद रखना, पहले बैड डेट्स घटाओगे मतलब एडजस्टमेंट वाला याद रखना, फर्दर बैड डेट्स, फिर प्रोविजन, फिर डिस्काउंट, ये सीक्वेंस रहेगा। तो पहले घटाएंगे हम फर्दर बैड डेट्स, कितना बोला है, तो 10% फर्दर बैड डेट्स, 1 लाख का 10% 10,000, कितना बच गया 90। फिर घटाएंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितना बोला है, ये भी बोला है 10%, किस पे निकलेगा, जो बची हुई वैल्यू है, तो 90,000 पे, तो 9,000 रुपए। अब कितना बच गया 81,000, और इस पे निकलेगा डिस्काउंट, और 81,000 पे ही निकलेगा डिस्काउंट, 2% इसका, तो 1620। घटाने के बाद आ गया 79380। ये तीनों समझे, एक एक करके तीनों को हमने घटा दिया।
इन तीनों से ही डेटर कम हुए तो आपके लिए क्या है बोलो, तो बोलोगे सर नुकसान है, तो नुकसान कहाँ आता है, पीएनएल के डेबिट, तो ये तीनों ही यहाँ पे आ जाएंगे। फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये न्यू वाला है, ठीक है ना, और डिस्काउंट ऑन डेटर, तो तीनों आ जाएंगे 10,000, 9,000, 1,620। तो समझ गए डेटर की एडजस्टमेंट क्या करना है, डेटर को बैलेंस शीट में लिखो, पहले से बैड डेब्ट्स है तो पीएनएल के डेबिट, पहले से प्रोविजन है पीएनएल के क्रेडिट, जितनी भी एडजस्टमेंट है एक एक करके डेटर से घटाओ और जो जो घटी है सब पीएनएल के डेबिट साइड में आ जाए, खत्म। ये है डेटर की एडजस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखें, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, लिख लो, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला एडजस्टमेंट बहुत छोटा है, 8वां क्रेडिटर के ऊपर। क्रेडिटर कौन होता है, तो क्रेडिटर वो बंदा है जिससे आपने उधार में खरीदा है और आपको पैसा देना है, तो कभी नहीं भागेगा, उसको तो पैसा लेना कैसे भाग सकता है, तो इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगी, अगर आप टाइम पे पैसा दोगे तो वो आपको देगा डिस्काउंट, तो एक छोटी एडजस्टमेंट डिस्काउंट की मिलेगी। तो मान लो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिटर दिया हुआ है 1 लाख रुपए का क्रेडिटर, क्रेडिट साइड में होगा, एक ही एडजस्टमेंट आएगी डिस्काउंट, तो लिखा है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, मान लो 2%। तो क्रेडिटर कहां आता है, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहां हमने लिख दिया क्रेडिटर, 1 लाख रुपए का क्रेडिटर था, डिस्काउंट घटा देंगे इसमें से, कोई कम देना भाई, 2% मतलब 2,000 का डिस्काउंट हो गया 98,000, ठीक है। अब एक बात बताओ, खुद बताओ, अगर क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए क्या हुआ, फायदा नुकसान, तो बोलोगे सर फायदा है, साफ सीधी बात है फायदा ही हुआ ना, क्योंकि हमें कम पैसा देना है, तो फायदा कहां आता है, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बिल्कुल सही यहां आ जाएगा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 2,000। तो क्रेडिटर पे एडजस्टमेंट होगी तो क्या करना है, क्रेडिटर से माइनस और जितना डिस्काउंट है वो फायदा पीएनएल के क्रेडिट, क्लियर है पॉइंट। चलो वेरी गुड, अगले पे आते हैं। अगली एडजस्टमेंट कितनी हो गई, 8, 9, 9वीं। क्रेडिटर के बाद अगला आता है गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थिप भी हो सकता है, चोरी लग हो गया, फायर हो गया, ऐसे दो तरह के एडजस्टमेंट एक ही जैसी है। तो यहां पे देखो 2 एडजस्टमेंट हो गए, एक तो लॉस होगा और आजकल हम लोग अपना गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो कितना लॉस हुआ कितना इंश्योरेंस, दोनों ही एडजस्टमेंट में दी होंगी। तो मान लो लिखा है गुड्स लॉस बाय फायर 10,000 एंड 80% इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो देखो दोनों 2 एडजस्टमेंट है तो दोनों का 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो जो लॉस बाय फायर है 10,000 रुपए का, तो एक तो गुड्स लॉस हुए तो आप उसको परचेज में से क्या करोगे माइनस, मतलब कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप यहां पे 2 काम कर सकते हो, या तो डेबिट साइड में परचेज से माइनस कर दो या फिर आप उसको क्रेडिट साइड में दिखा दो, दोनों ही सही है, डेबिट में रखना तो परचेज से माइनस या फिर क्रेडिट साइड, ठीक है। और दूसरा ये आपका लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, तो दूसरा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ आएगा, लॉस बाय फायर 10,000 कहां का, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से माइनस या क्रेडिट साइड, और दूसरा पीएनएल में लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में, डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट, ठीक है। अब इंश्योरेंस मिला, इंश्योरेंस मिला, इनकम है एक तो पीएनएल अकाउंट के किस साइड, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट साइड, तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और दूसरा मिलना है क्योंकि इनकम है आपके लिए तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। तो दोनों एडजस्टमेंट साथ में मिलेगी, तो जितने का लॉस होगा ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज से माइनस या क्रेडिट, और पीएनएल के डेबिट, और जितना आपको इंश्योरेंस मिलेगा पीएनएल के क्रेडिट क्योंकि इनकम है, और मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में, दोनों साथ में मिलेंगे आपको एडजस्टमेंट, क्लियर है। अब मान लो इंश्योरेंस मिलता ही नहीं तो सिर्फ लॉस बाय फायर दिखाता है, दो खत्म कहानी, क्लियर पॉइंट। तो ये आपका लॉस बाय फायर। अगले की तरफ बढ़ते हैं, 10 गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लो तो बहुत आसान हो जाएगा करना। देखो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं दुकानदार हूं, मैंने किसी को गुड्स बेचा, वो मुझसे मान लो सपोज करो एक सामान लेने आया, उसके कोई दूसरा ब्रांड बोला, पर मैं वो ब्रांड नहीं था, मैंने कहा देखो ये ले जाओ भाई साहब, देखा नहीं मुझे तो ये चाहिए, मैंने कहा देखो ले जाओ, बहुत बढ़िया मार्केट में नया है एकदम, बहुत बढ़िया क्वालिटी, मैं भी यूज करता हूं, चला के देखो, अच्छा ना लगे तो वापस कर देना। तो ले गया, जान पहचान था, ले गया चलो, लेकिन अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, वो ले गया, हो सकता है 4 दिन बाद आके बोले कि नहीं मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। मतलब गुड्स बेच दिया पर अप्रूवल पे, जब तक कस्टमर अप्रूवल नहीं देगा हमारे लिए सेल नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो कल आके वापस कर दे। अब बीच में अकाउंटिंग खत्म हो गई तो अब क्या करें, क्योंकि हो सकता है 4 दिन बाद वो सेल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
तो ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल हम फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं पर प्रॉफिट को नहीं करते, तो लॉस का प्रोविजन बनाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो देखो हमने बेचा होगा तो क्या क्या होगा, हमने अपना सेल बढ़ाया होगा और साफ सीधी बात है अप्रूवल वाले गुड्स उधार में बेचते हैं, डेटर बढ़ाया होगा और अपना जो स्टॉक होगा क्लोजिंग का वो कम कर दिया होगा। बेचा तो क्या करा हमने, अपना सेल बढ़ाया, डेटर बढ़ाया, स्टॉक कम किया। अब मैं मानो रिटर्न हो रहा है तो मैं अपना सेल कम करूंगा, डेटर कम करूंगा, स्टॉक को बढ़ा दूंगा। तो बस ये एडजस्टमेंट होगा। तो देखो मैं एग्जांपल फॉर एक देके दिखा के करता हूं आपको। ट्रायल बैलेंस में मान लो दे रखा है आपको, डेटर दिया हुआ है 1 लाख का डेटर है और सेल्स दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए की सेल्स है। नीचे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक मान लो 90,000 और दूसरा लिखा है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कॉस्टिंग 8,000 एट 10,000। मतलब 8,000 के गुड्स हमने 10,000 में बेचे अप्रूवल पे। कितने के, 8 से ज्यादा फायदे में बेचते हैं, 8 के गुड्स 10 में। पहले इनको बेचते। डेटर कहाँ आता है तो आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में आता है, एसेट्स में लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ आ गया आपका डेटर, कितना डेटर तो 1 लाख रुपए का डेटर है ना। सेल्स का आता है तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया सेल्स क्रेडिट साइड में। कितना है सेल्स तो 1.5 लाख रुपए का है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का आता है तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक एक तो यहां पे भी आता है और दूसरा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। अब आते हैं इस पे एडजस्टमेंट पे। देखो जब मैंने 8 के गुड्स बेचे होंगे तो 8,000 से मैंने गुड्स अपना कम किया होगा और 10,000 रुपए से मैंने अपना डेटर और सेल्स को बढ़ाया होगा। मैं रिटर्न कर रहा हूं तो डेटर तैयार का जो सेल प्राइस है उससे आपका सेल भी कम होगा, तो सेल बच गया 140 और डेटर भी कम होगा तो डेटर बच गया 90। और जो कॉस्ट प्राइस है उससे अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा तो 8,000 यहां प्लस हो जाएगा तो 98 और 8,000 यहां प्लस, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह। तो ये है इसका इफेक्ट। और हर जगह मैं एक ही बात लिखूंगा, चारों जगह गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। मतलब हमें यहाँ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो याद रखना गुड्स सेल ऑन अप्रूवल की जब एडजस्टमेंट आएंगे तो यही इफेक्ट है इसका। क्या करना आपको, जो सेल प्राइस है उससे सेल कम होगा, डेटर कम होगा और कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से देख लो। बीकॉम में बहुत ज्यादा आता है, 12th 11th में कभी कभार आता है, कभी कभी नहीं आता है, पर है सिलेबस का पार्ट ये। अब इसके बाद की जो एडजस्टमेंट है वो बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कॉमन डेप्ट करके एडजस्टमेंट आएगी। कॉमन डेप्ट बात आती है कॉमन डेप्ट होता क्या है। देखो कॉमन डेप्ट का मतलब ये है कि जब मैं एक ही इंसान को, जैसे राम से मुझे राम एक बंदा है तो राम को ही मैंने डेटर में भी जोड़ रखा है और क्रेडिटर में भी जोड़ रखा है। मतलब एक ही इंसान को मैंने डेटर की, मुझे उससे 4,000 देने हैं और 2,000 लेने हैं। तो ऐसा लिखना कोई बड़ी सही बात है क्या? एक इंसान मुझे, मैं बोलूंगा हाँ राहुल सुन तेरे से मुझे 4,000 लेने और उस पिछले वाले के 2,000 देने हैं, तो मैं नेट एडजस्ट कर दूंगा। बोलूंगा भाई देख 4 लेने थे, 2 देने थे, तो 2,000 ही देने हैं, मतलब 2,000 लेने हैं। तो हमने क्या किया, जो मिनिमम अमाउंट है, तो जब एक बंदा कॉमन डेप्ट का मतलब एक ही इंसान 2 जगह जुड़ा हो डेटर और क्रेडिटर में, तो हम क्या करते हैं जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू चाहे वो लेने का हो चाहे देने का, उसको हम डेटर से भी घटा देते हैं और क्रेडिटर से भी घटा देते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर कि राम इंक्लूड 4,000 इन डेटर एंड 2,000 इन क्रेडिटर। तो अगर मैं नेट रिजल्ट देखूं तो मुझे क्या करना है, उससे 2,000 रुपए लेने हैं, मतलब 2,000 डेटर में आने चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा, तो राम को 2,000 क्रेडिटर से भी घटा दूंगा, 2,000 मिनिमम वैल्यू 2,000 है, तो डेटर से भी माइनस क्रेडिटर से भी माइनस, ये होता है कॉमन डेप्ट। तो कॉमन डेप्ट की जब एडजस्टमेंट आएगी तो आपको क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको डेटर और क्रेडिटर दोनों से ही आप क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो ये आपकी एडजस्टमेंट कॉमन डेप्ट की। तो ये कुछ आपकी एडजस्टमेंट्स थी, वन शॉट में मैंने आपको कवर अप कराया। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले एडजस्टमेंट, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक बार देखो दिखा दूं मैं आपको, कुछ रह गया तो दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, दूसरी आपकी डेप्रिसिएशन, क्लियर है। तीसरा आपका हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अक्रूड इनकम, अगला है प्रीपेड एक्सपेंस, अगला आपका एडवांस इनकम, उसके बाद डेटर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फिर क्रेडिटर्स, उसके बाद गुड्स सोल्ड, गुड्स लॉस बाय फायर, अगला है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस और अगला है ये कॉमन डेप्ट। तो यही कुछ एडजस्टमेंट्स है जो आपके रिपीट हो के आएंगे। और एक मैनेजर कमीशन, हमारा जस्ट बता दूं आपको, एक मैनेजर कमीशन का टॉपिक है इसमें।
मैनेजर कमीशन, ये 11th में ही पढ़ा होगा आपने। तो मैनेजर कमीशन में दो फॉर्मूले हैं, एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। थोड़ी सी बात सुन लेना ध्यान से बस, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आप देखो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनेजर को कमीशन तभी दोगे जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लॉस हो गया, मतलब आपने पीएनएल का टोटल किया, आपको लॉस आ गया, तो लॉस में कमीशन देना ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती, पहली चीज। और यार ये बाकी एडजस्टमेंट पहले होती है, पर ये एडजस्टमेंट हम जब पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करके नेट प्रॉफिट निकालते हैं, तब आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। और जो भी वैल्यू कमीशन की आती है, एक तो पीएनएल अकाउंट में आती है, पीएनएल के डेबिट साइड में, और दूसरा वो मैनेजर कमीशन, और दूसरा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। बिफोर होगा तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और आफ्टर में बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। 11th में एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप उसको देख लोगे कैलकुलेशन के लिए, 11th का क्वेश्चन डाल दूंगा, वो देख लेना। अब याद रखना कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो कमीशन देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ आपकी सारी एडजस्टमेंट क्लियर होती है, आप इन सबको देख लो। किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यार हमें करता है मोटिवेट और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।